ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग के आमद का बहुत शुक्रिया। आज MQM के जानिब से जनाब अमीनुल हक साहब, जनाब जावेद हनीफ साहब, हसन साबिर साहब और फैज़ान साहब तशरीफ़ लाए। हमारी तरफ से हमारी राना मशहूद साहब हमारी दावत पे, सिंध PMLN की दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। साथ अली अकबर गुजर साहब, खेल दास कोहिस्तानी MNA साहब भी हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए और कराची के जनरल सेक्रेटरी नासिरुद्दीन महमूद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। आज सेल हासिल बहुत ही अच्छी बात हुई। मैं अपने मेहमान मोहतरम जनाब अमीनुल हक साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के बाद के हवाले से खुलासा दोस्तों को बयान कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज MKM का वफ़द PMLN के दफ्तर में आया। राना मशहूद, निहाल हाशमी, उनकी पूरी टीम से बड़ी गर्मजोशी के साथ मुज़ाकरात हुए और सबसे पहले MKM पाकिस्तान ने इस बात पे खुशी का इज़हार किया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आया है, इस पर पूरी PMLN की क़यादत को मुबारकबाद दी है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है जिसे MKM पाकिस्तान भी वेलकम करती है। साथ साथ MKM पाकिस्तान अपने इस बात का और इस वादे का भी अहादा करती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि यस आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। मेरा ख्याल ये दो अच्छी मज़बूत चीज़ पे हमने कदम आगे बढ़ाया है और इसी चीज़ को हम इसी जैसे कहते हैं ब्रॉड माइंड तरीके से एक अच्छे माहौल में हम चीज़ों को आगे लेकर चले। हम क्या देखना चाहते हैं, हम जो जो मेरा ख्याल है कि जो PMLN और MKM के दरमियान में जो एक हमआहंगी पाई जाती है वो क्या है, वो ये है कि हर सूरत में सिंध के अंदर करप्शन को ख़त्म करना है। सिंध के अंदर हर सूरत में जो जिसे कहते हैं कि निपोटिज़म पाया जाता है, अकरा परवरी पाई जाती है, इसके लिए ख़ात्मे के लिए कैसे मुश्तरका जदोजहद करनी है और उसी जदोजहद को हम चाहते हैं कि इलेक्शन में तब्दील किया जाए और उसी हवाले से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जा रही है। अच्छी बात थी कि आज भी PMLN ने बड़ी जिसे कहते हैं वसील क़ल्बी वसील नज़री का मुज़ाहरा किया। इसी तरह MKM पाकिस्तान भी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रही है। हमारी क्या ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश ये है कि जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध में चली आ रही है, इसके ख़ात्मे का कैसे चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। मैं समझता हूँ कि आज इस 1 पॉइंट एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई है और जो जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पूरे सिंध में पाया जाता है, इसके हवाले से आज हमारे PMLN के साथ बात हुई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारी जो GUI हो, GD हो, फंक्शनल ग्रुप हो, इन तमाम लोगों के साथ राब्ते में, एक दूसरे के साथ राब्ते में है और हमारी ख्वाहिश ये कि एक ऐसा मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाए, एक ऐसा मुश्तरका टीम सामने लाई जाए जो इस बात को मेक श्योर कर सके कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो, उसके बाद एक MKM और PMLN ओरिएंटेड हुकूमत तश्कील पा सके इस सिंध के अंदर है और उसके लिए हम मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जिसे कहते हैं कि सीटों के हवाले से भी एडजस्टमेंट हुई है। जहाँ जहाँ पर MKM पाकिस्तान चाहती थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, हमने PMLN के सामने रखा है। इसी तरीके से जहाँ PMLN कंटेस्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने MKM के सामने रखा है। कुछ चीज़ों पे हमारा इत्तफाक हो गया है और कुछ चीज़ों पे मेरा ख्याल है फैसला ये हुआ है कि हम अपने आला क़यादत के पास भी लेकर जाएंगे ताकि मामला को खुशअस्लूबी के साथ और जिसे कहते हैं कि बावक़ार तरीके से मामला को हल किया जाए। हाँ, अच्छी बात ये थी कि MKM पाकिस्तान ने हमारे PMLN के साथियों को और जो उनके अलाइज उन तमाम लोगों को कहा है कि MKM पाकिस्तान को जो वोट बैंक इंटीरियर सिंध में है, मैं समझता हूँ 3000 से लेकर 30,000 तक उन तमाम जगहों पर MKM पाकिस्तान ने PMLN को ऑफ़र किया कि आप अपने इलेक्टेबल खड़ा करें, आप अपने MNA के सीट पे खड़ा करें, MKM उनको सपोर्ट करेगी। हाँ, हमने नवाबशाह में, मीरपुर ख़ास में और सक्कर के सूबाई असम्बली की सीट पे ये इत्तफाक हुआ है कि MKM पाकिस्तान इलेक्शन लड़ेगी और माजी में भी मैं समझता हूँ कि अगर 1988 से लेकर 2018 को देखते हैं तो कई दफ़ा नवाबशाह से भी और MKM पाकिस्तान सूबाई असम्बली की सीट जीती है। अगर मीरपुर ख़ास देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि 6 या 7 दफ़ा सूबाई असम्बली की और एक दफ़ा कौमी असम्बली की सीट भी जीती 1990 में। इसी तरीके सक्कर में भी 3 से 4 दफ़ा सूबाई असम्बली की सीट जीती है। तो मेरा ख्याल है एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी मिलेगी कि MKM और PML जो अलाइज़ होगा
और जो सीट एडजस्टमेंट की बात करें इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में सिंध का चीफ मिनिस्टर MQM और PMLN का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये कोई 7वां राउंड था जो दोनों जमातों के अंदर चला और आज चीज़ों को फ़ाइनल कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर तो हम सब चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल करके अब ये लीडरशिप MQM और लीडरशिप PMLN ये अब अनाउंसमेंट करेंगे वो अगले चंद दिनों के अंदर। जो आज हम अपनी सिफारशात जो फ़ाइनल और हतमी सिफारशात हैं, बाहमी मुशावरत से बड़े अच्छे माहौल के अंदर एक एक सीट एक एक चीज़ को डिस्कस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के आज हमारी फ़ाइनल जो हैं गुजारिशात वो लीडरशिप तक चली जाएंगी। और ये हमारी टॉप लीडरशिप, क्योंकि ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसने इंशाल्लाह ताला आगे चलना है और इसने सिंध के हालात और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की जो जिद्दोजहद है, जिस तरह मैंने सुबह भी कहा था कि ये कसीरुल जमाती इत्तेहाद जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसके अंदर जो विज़न है वो एक ही है कि सिंध के अंदर पिछले 15 साल से ख़ास तौर में कम अज़ कम 22,000 अरब रुपया डेवलपमेंट में आया है। और अगर आप सिंध के हालात देखें तो आपको 2200 अरब लगा नज़र नहीं आता। तो ये क्या ज़्यादती नहीं है सिंध के अवाम के साथ? क्या कराची की अगर हम बात करें तो आज हम ये समझते हैं कि हम असल स्टेक होल्डर्स जिनको समझते हैं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए हिजरत की, कुर्बानी दी, वोट किया, आज उन लोगों के साथ जो इस मुल्क के अंदर जो पीछे एक रवैया रखा गया और जो कुछ हुआ, तो PMLN का हमेशा ये रहा है कि तमाम जो सेक्ट्स हैं और तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेके चला जाए। अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है तो उसके लिए सबको मिल के चलना होगा और उसके लिए आज उस सफ़र का आगाज़ हो चुका हुआ है। मैं अपनी PMLN की टीम का और MQM की टीम का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इंतहाई सुलझे हुए तरीके से, इंतहाई दानिशमंदी के साथ एक एक सीट के ऊपर जो जिसका हक बनता था उसके हिसाब से जो है आज हमने अपनी सिफारशात फ़ाइनल कर ली हैं और इंशाल्लाह लीडरशिप को ये कल तक चली जाएंगी और लीडरशिप जो है वो अपने तौर पे आपस में बैठ के एक इसको अनाउंस कर देगी। फ़ैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी, जबर और ज़्यादती की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है और जो उनके हकूक़ के ऊपर डाका मारा गया था उस डाके को ख़त्म करके अवाम को वो वाला पाकिस्तान दिलाना है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जिद्दोजहद की थी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बारी 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 यहाँ से करो। चलें, आने दें आने दें राणा साहब चाहिए उनको बोल दो। राणा साहब 7 से 8 दौर हो चुके हैं, आप लोग ये तय नहीं कर सके कि NA 242 पर किसका हक है। ये आपका ख्याल है। दूसरा, अमीरुल हक साहब ने कहा कि हम मिलकर सिंध में गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वज़ीर आला किस पार्टी का होगा, जरा ये बता। देखिए सबसे सॉरी प्लीज प्लीज। देखिए सबसे पहले मेरा ख्याल है कि NA 242 के ऊपर मेरा ख्याल है कि हम आपस में बैठे और आपस में हमने फ़ैसला किया है। फ़ैसला मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़ैसला ये हुआ है कि चूँकि MQM पाकिस्तान का अपना क्लेम है कि MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई ऑलरेडी वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद हैं और पिछले 2 महीने से अपनी कैंपेन को चला रहे हैं। हमारे PMLN के साथियों की तरफ से आया कि शहबाज शरीफ साहब पिछले इलेक्शन में ऑलमोस्ट नंबर 1 थे, ठीक है, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से हराया गया। हमने क्या फ़ैसला किया? हमने फ़ैसला बावक़ार फ़ैसला किया है कि हमारी तरफ से चूँकि ये चीज़ ठीक है मुस्तफ़ा कमाल भाई को होना चाहिए, इनकी तरफ से था कि शहबाज शरीफ को होना चाहिए, तो हमने बावक़ार फ़ैसला किया। हम अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पे और शहबाज शरीफ भाई पे छोड़ दिया है कि आपस में रब्ता करके जो भी फ़ैसला करेंगे हम तमाम सियासी पार्टियों को उसको कबूल होगा। दूसरी बात की कि आइंदा वज़ीर आला कौन है। देखिए MQM पाकिस्तान और PMLN ने वसील क़ल्बी के साथ एक जमहूरी तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक मेरा ख़्याल है कि आपस में डिस्कशन किया है और ये बात आपने जो पूछी है मारूज़े की बुनियाद पे पूछी है। मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को हम इलेक्शन होने
दें। इलेक्शन होने के बाद जो जमहूरी तरीक़ेकार है, जमहूरी तरीक़ेकार क्या है कि जिस सियासी पार्टी का ज़्यादा MP होगा उसका हक बनेगा कि वो वज़ीर आला लेकर आए। अच्छा ये बताएं अमीन अली साहब के और मैं सॉरी इसके अंदर एक ऐड कर दूं, देखें हमारे इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कसीरुल जमाती इत्तेहाद, इसमें GDA भी है, फंक्शनल भी है, JUI भी है, ANP भी है, नूरानी साहब भी हैं, मतलब सब लोग और सब साथी शामिल हैं। तो ये बिल्कुल अमीनुल हक भाई ने सही कहा कि हम जमहूरी रवैयों को फ़रोग देने वाले लोग हैं। इस इलेक्शन में जिस जमात के कैंडिडेट ज़्यादा जीतेंगे फिर बैठ के बामी मुशावरत से वो फैसला हो जाएगा। सर ज़रा इनका अमीन अली साहब वो एक पंजाबी में कहावत है कि मैं कली दिलदार आजा, एक MQM और इतनों के साथ इता, तो आप किसको क्या क्या देंगे? क्योंकि रात को GD वाले भी मांगेंगे, JU वाले भी आपसे देख रहे हैं और बाकी तंजीमें जो है वो भी आपकी तरफ मुतवज्जा है, तो एक MQM किस किस को राजी करेगी? चांडियो साहब, हकदार को उसका हक दिया जाएगा। वो तो है सही। आप देखिए MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की एक बड़ी सियासी पार्टी है, लेकिन बड़ी सियासी पार्टी होने के साथ साथ वसीउल क़ल्बी का भी मुजाहरा करती है। इस शहर में रहने वाले और सूबे सिंध में रहने वाले तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलना चाहती है। तमाम सियासी पार्टियों के साथ एक गुड वर्किंग रिलेशन बनाना चाहती है। PMLN हो, इनके साथ अभी नहीं बल्कि पिछले 5 साल से गुड वर्किंग रिलेशन था और पिछले 16 महीने से मैं समझता हूँ गुड वर्किंग रिलेशन PMLN के साथ रहा है। अच्छे बुरे वक्तों में इन्होंने MQM के साथ खड़े रहे, MQM का साथ दिया है। मैं समझता हूँ GDA के साथ भी पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में बड़ी ज़्यादती हुई है, उनके लोगों को गिरफ्तारियाँ की गई है, उनके तमाम डेवलपमेंट काम रोक दिए गए हैं। इसीलिए MQM की ख्वाहिश है कि इस शहर में रहने वाले और सूबा सिंध में रहने वाले वो तमाम सियासी पार्टियाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्म और सितम की शिकार थी उनको एकोमोडेट करके आगे बढ़ा जाए। जी बाकर इधर से फिर इधर आते हैं। बाकर का एक मिनट अच्छा, एक अच्छा। मिनट यार सलाउद्दीन। आपने कहा कि बहुत सारी सीटों पे वकील साहब ने भी कहा कि इत्तेफाक हो गया है। चले NA 242 का तो आपने फैसला क़यादत पे छोड़ दिया। आप ये तो बता दें कौन कौन सी सीट पे जो है इत्तेफाक हो गया है, कौन सी दूरी को मिलेंगी, कौन सी? अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि फ़ैसले जो है ना हमारी आपस की मुशावरत में हम कॉमन ग्राउंड्स को पहुंच गए हुए हैं। फ़ैसला करने का अख्तियार लीडरशिप का है, हमारी लीडरशिप का भी और इनकी लीडरशिप का। जो हमने काम करना था वो कर दिया है और बड़े अच्छे तरीके से किया है। इंशाल्लाह जब ये फ़ैसले अनाउंस होंगे तो क्योंकि ये कराची के फ़ैसले हो रहे हैं तो कराची के अवाम को खुशी महसूस होगी कि वो नुमाइंदे आए हैं जो डिज़र्व करते थे। MQM में जब उस क्रूशल टाइम के ऊपर तहरीक अदम एतमाद के अंदर जो साथ दिए MQM के बड़े क्रूशल थे, पूरी आपकी PDM की क़यादत जो है मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनकी क़यादत जो दीगर रहनुमा थे वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन 16 महीने के अंदर जो है ये देखने में आया कि MQM जो है जहाँ पहले खड़ी थी आज वहीं खड़ी है, इनको कुछ भी नहीं दिया। जहाँ पहले भी जिस तरह से तहरीक इंसाफ के 3 साल 7 महीने में सवाल ही कराची के हवाले से मुश्किल मिला, तो आपने जो मिला आने वाले वक्तों में अभी आपने इत्तेहाद की बातें की हैं, तो मुस्तकबिल में आप कराची के लिए खास तौर के ऊपर ये नवाज शरीफ साहब नज़रअंदाज तो करते हैं कि वो कराची को मुसलसल नज़रअंदाज हो गया सर। का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया गया वो कराची के हवाले से। एक मिनट मैं निहाल भाई, सबसे बढ़ के सेंसस के लिए हमारी हुकूमत ने, अमीन भाई और जावेद भाई इस बात की तायद करेंगे, सेंसस जो कराची की सबसे बड़ी डिमांड थी वो हमारे दौर में हुआ 16 महीने में। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? जो आपकी आबादी पी गए थे, ख़त्म कर दिया था, उसे ज़िंदा किया गया वो 70 लाख आबादी को। फिर अच्छा इसके साथ ऐड कर लें, इसके साथ ऐड कर लें K4 ग्रीन लाइन, लियारी एक्सप्रेस वे, जो कुछ कराची में अगर आपको कराची हैदराबाद मोटरवे जो नज़र आता है वो PMLN का नज़र आता है। और दूसरी बात, एक क्रेडिट आप ज़रूर पिछली हुकूमत को देंगे जिसमें MQM भी थी और हम सब इकट्ठे थे कि 2022 में देखें जिंदा कौमें अपना माजी नहीं भूलती। 2022 में शौकत तरीन साहब जो PTI के वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है। तो इन 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना, IMF की वो डील जो एक इंतहाई गंदी डील थी जिसको PTI करके गई थी, हम पर ठोंस के गई थी, और अगर उसको ना करते तो पक्का दिवालिया हमने डिफ़ॉल्ट करना था। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत का जो पिछली 16 माह की रही उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो था वो ये था कि IMF की डील को करके पाकिस्तान को दिवालिया ना होने दिया। दूसरा, वो इकदामात एक डूबती इकॉनमी,
उसकी मईशत को SIFC करके और बाकी इकदामात करके आज जो डॉलर का इस्तेहकाम देखते हैं, आज जो पेट्रोल की कीमत में कमी देखते हैं, आज जो महंगाई के इंडेक्स को नीचा जाता देखते हैं, ये अलादीन का चिराग नहीं होता, ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और आज उससे बड़ी जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम और खुशहाली के दोबारा सफ़र का आगाज़ है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अमीन भाई, ये बताइएगा कि हमने ये देखा है कि एमक्यूएम जो है वो मुतअद्दिद पार्टियां उससे रब्ता कर रही हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन अभी तक किसी से भी ऐलान नहीं किया गया। 7वीं बैठक है, आप कुछ भी कहें लेकिन डेडलॉक तो बरकरार ही लगता है कि है। ये बताइएगा, शहबाज शरीफ से मिलने एमक्यूएम लाहौर जाएगी या शहबाज शरीफ साहब अब कराची आएंगे? दो चीज़ें मैं तस्दीक कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मुलाकातों के बाद अब किसी किस्म का डेडलॉक ना होने के बराबर है। दोनों मुज़ाकराती टीम ने अपनी चीज़ें फ़ाइनल कर ली हैं। ऑलमोस्ट 99% चीज़ें फ़ाइनल हैं। कुछ चीज़ों पे हमने अपने टॉप लीडरशिप को इन्वॉल्व किया, उनका जो भी फैसला होगा मेरा ख्याल हम सबको काबिल कबूल होगा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि क्या लाहौर जाना या कराची आना है, मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हम उनके पास चल के चले जाएंगे या वो हमें इज़्ज़त देने के कराची आ जाएंगे, तो दोनों में अपनी जगह इज़्ज़त एहतराम रहेगा। मेरा ख्याल है मैं एक और बात भी आगे बढ़ा दूँ कि पिछले 8 साल 7 साल या 15 साल को देखते हैं कि कराची के हवाले से क्या काम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि हमें इंतहाई अफसोस आता है, शर्म आती है ये कहते हुए कि इस पूरे 15 साल के अंदर सिंध की सूबाई हुकूमत करती रही कि कराची में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। आज हम लाहौर को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, मुल्तान को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, तो वहाँ तमाम मेट्रो बसें किसने बनाए? वहाँ की सूबाई हुकूमत ने। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि ग्रीन लाइन का मनसूबा सिंध हुकूमत के बजाय वफाक हुकूमत ने बना के दिया। K4 का पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? पानी देने की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद सक्का बंद जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की। अगेन सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि K4 का मनसूबा जो 26 अरब रुपये का मनसूबा था, उन्होंने उसमें 1 रुपये नहीं लगाया। आज 126 अरब रुपये की लागत से वफाक हुकूमत K4 का मनसूबा मुकम्मल करने जा रही है। आप M9 की बात करते, कराची हैदराबाद 2008 से लेकर 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब इस सूबे के, इस पाकिस्तान के सबसे बाख्तियार सदर हुआ करते थे। क्या उन्होंने M9 बना के दिया? कराची टू हैदराबाद हाईवे नहीं बना के दिया। यकीनन उसके बाद जब वफाकी हुकूमत PMLN के आई तो उस दौर में कराची को ये M9 कराची और हैदराबाद को मिला। मैं लियारी एक्सप्रेस वे किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन सूबाई हुकूमत के नाहली बेसी कराची दुश्मनी के बिना पर भी यह मनसूबा वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल किया। मैं अफसोस आता है कि इस शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर आग लगती है, फ्लैट पे फ्लैट जल जाता है, मार्केट की मार्केट जल जाता है। फायर टेंडर किसकी जिम्मेदारी थी? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी नहली नज़र आती है। वफाकी हुकूमत ने 53 फायर टेंडर किसको दिया? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को। 2 बाउज़र दिया, स्नार्कल दिया। आज अगर कराची के अवाम शुक्रगुजार है तो किसके शुक्रगुजार है? वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार है। उनकी बदौलत आज इस शहर में अगर कुछ चीज़ डेवलपमेंट नज़र आता है तो उनकी बदौलत नज़र आता है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ PMLN और MQM साथ बैठेगी, इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के अवाम की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए मुल्क मुश्तरका जदोजहद करेगी और इंशाअल्लाह ताला मेगा प्रोजेक्ट लेकर आइए। वो शादी में सरबाला भी होता है ना, तो चलता है वो बच्चे गैर सियासी होते हैं।